नमस्कार। वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा बजट सत्र के दौरान छात्राओं के 20 किलोमीटर के अंदर राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की बात पर बोले। उन्होंने कहा कि जुलाना से 17 किलोमीटर की दूरी पर एक महाविद्यालय है जहां पर 300 सीटें खाली हैं। इसके साथ ही पंडित घासीराम कन्या महाविद्यालय जो कि 1 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसमें 404 सीटें खाली हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष से आग्रह है कि वे सभी छात्राओं को कॉलेज में एडमिशन के लिए प्रेरित करें। तो वहीं बजट सत्र के तीसरे दिन लाड़ो लक्ष्मी योजना और गोहाना की जलेबी को लेकर भी हंगामा देखने को मिला है। कांग्रेस विधायक पूजा चौधरी ने पूछा कि महिलाओं को 2100 रुपए कब मिलेंगे। इस पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि पहले वे बताएं कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां खटाखट मिले क्या। आज मसला में सवाल यही कि जिस तरीके से तीसरे दिन का बजट सेशन के लिए केंद्र ने भी एक एक लेबोरेटरी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर दे रखी है और उस पानी को टेस्ट करते हैं, क्योंकि पानी अगर जो टीडीएस की बात कर रहे हैं, टीडीएस हो जाता है कई बार नीचे का पानी ग्राउंड लेवल का अगर कहीं खराब होता है, जैसे अभी माननीय मंत्री जी ने भी उत्तर दिया है कि उसके अंदर कुछ सैंपल फेल हुए और उसमें हमने योजना की है कि क्योंकि रानिया के अंदर नहर आधारित पीने का पानी हम देते हैं, ट्रीट करके उसको पानी पीने का पहुंचाते हैं और वो पानी पूरा पहुंचा रहे हैं। कहीं इस प्रकार के अगर कोई और ऐसे हैं, मैं माननीय विधायक जी से कहना चाहूंगा कि यहाँ की दे दे तो उसका हम सोल्यूशन निकाल देंगे, उसको हम नहर के पानी के साथ जोड़ देंगे। हमने कुछ जोड़े हैं, कुछ और है। वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि नीचे का पानी ग्राउंड लेवल का कहीं उसका टीडीएस ज्यादा होता है, उसको मिला करके उसको ठीक करके हमारी सरकार का ये ध्येय है कि हम हर घर के अंदर स्वच्छ जल पहुंचाएं। और पिछले 10 वर्षों के अंदर माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने, आपने देखा है कि हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का जो संकल्प है हम वो लगातार पूरा कर रहे हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत है उसको पूरा करेंगे। तो मसला में चर्चा की शुरुआत करते हैं। विधानसभा में आज जो है सरकार बनाम विपक्ष यहां पर देखने को मिला है। हमारे साथ पैनल जुड़ा हुआ है। राजवीर रोहिला प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। कमल हंडा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत स्वागत है मैम आपका भी। और वीरेंद्र शर्मा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। और राजवीर जी, सबसे पहले शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा और बजट सत्र के तीसरे दिन पर जो है क्या आपकी जो है टिप्पणी और किस तरीके से आप जो है आज के इस सेशन को जो है डिस्क्राइब करेंगे, क्या कुछ कहना। चूंकि आज जो है विपक्ष और सरकार के बीच में थोड़ी सी नोकझोंक भी देखने को मिली, क्या कारण मानते हैं। राजवीर जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है मेरी आवाज जो है राजवीर जी तक नहीं पहुंच पा रही है। वीरेंद्र जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? बजट सत्र का तीसरा दिन जिस तरीके से यहां पर नोकझोंक देखने को मिली सत्ता पक्ष और विपक्ष में, और विपक्ष की तरफ से जो सवाल दागे गए उसको लेकर जो है चर्चा का विषय, और ये तमाम तरीके के सवाल जो है अपने क्षेत्र के हिसाब से जो है यहाँ पर नेता जो है रखते हुए नजर आए, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ पूरा पैनल एक जुड़ा हुआ है। कमल जी के पास चलते हैं। कमल जी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप मैम? जी ठीक है। आज के सेशन पर जो है आपकी जो टिप्पणी मैं चाहूंगा कि किस तरीके से आप जो है देख रही हैं, आज की विवेचना किस तरीके से करती हुई नजर आएंगी, चूंकि तमाम सारे आज भी मुद्दे यहां पर उठते हुए नजर आए और नोकझोंक भी देखने को मिली है जो कि अमूमन जो है सेशन में जो है देखने को मिलती है। गौरव जी, आपका नमस्कार। दोनों पैनलिस्ट को भी मेरा सादर नमस्कार और आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये बात कहूंगी कि होली आ रही है। आप जो नोकझोंक कह रहे हैं वो तो एक बड़ी अच्छी सी चीज होती है, पॉजिटिव चीज होती है। ये वार पलटवार है ये, ठीक है ना। हम सवाल करते हैं तो वो उल्टे जवाब देते हैं। बिल्कुल। मैं छोटा सा आपको मीम दिखाना चाहूंगी गौरव जी। इन्होंने कहा था ना होली और दिवाली पर एक सिलेंडर फ्री दिया जाएगा, तो उसके ऊपर एक मीम बने, अगर वो दिखा दो, अगर दिखाइएगा चैनल पर।
सरकार क्या हुआ, दिल्ली में बीजेपी गैस सिलेंडर मुफ्त देने वाली थी, इसलिए पूछ रहा हूँ होली और दिवाली में 1 सिलेंडर मुफ्त। ठीक है कमल जी, ये आवाज हम तक जो स्पष्ट तौर पर नहीं पहुंच पा रही है। मीम्स तो देखिए चलते रहते हैं, मीम्स वालों का जो बनाना है वो तो बनाते रहेंगे, लेकिन जो सवाल जिस तरीके से आज सदन में उठे, चाहे वो 2100 रुपये महिलाओं को लेकर हो, चाहे वो विद्यालयों को लेकर हो, कन्या विद्यालयों को लेकर, जिस पर जवाब भी यहाँ पर मुख्यमंत्री सैनी ने दिया, क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है सर कि गौरव जी, शिक्षा की धूल विरोधी भाजपा जिसने हरियाणा में 5000 स्कूल न सिर्फ बंद किए बल्कि 40,000 स्टूडेंट के बस पास भी रद्द कर दिए गए, जो फ्री में मतलब बहुत कम पैसों में बनते थे, नेग्लिजिबल अमाउंट पे करना पड़ता था। हमने भी अपने कॉलेज के डेज में हमने बनवाए थे वो वाले पास, वो बंद कर दिए गए। जो छात्रवृत्ति शुरू की थी NTSS में 1963 में हमारी कांग्रेस पार्टी ने, नेशनल स्टूडेंट टैलेंट हंट, ठीक है, वो 40 करोड़ की छात्रवृत्ति भी इन्होंने कई सालों से बंद कर रखी है। और उसकी जगह आप सुनकर हैरान होंगे, जो ये कन्या विद्यालय की बात कर रहे हैं, 62 करोड़ प्रधानमंत्री ने यशस्वी कमर पत्थर लिखाकर जो आए हुए हैं, नॉन बायोलॉजिकल प्राइम मिनिस्टर ने 62 करोड़ शिक्षा पर चर्चा पर खर्च कर दिया। और बता रहे हैं कि भाई आप कठिन प्रश्न पहले हल कीजिए। हमारे टीचर हमें कुछ और बताया करते थे कि मुश्किल प्रश्न जो इजी है वो पहले निपटा लो, मुश्किल पे थोड़ा अगर टाइम लगेगा तो आप जो आपको आते हैं वो भी उसमें से भी आप जाएंगे। तो वो तो खैर बहुत बड़े वैज्ञानिक भी हैं, मतलब शिक्षाविद भी हैं, क्या क्या नहीं है वो मैं क्या बताऊँ उसके लिए। दूसरी बात, ये विद्यालयों की बात करते हुए तो अच्छे नहीं लगते। इन्होंने कोई स्कूल खोला हो, नया कोई यूनिवर्सिटी खोली हो, कोई मेडिकल कॉलेज खोला हो, कन्या विद्यालय हमारे यहाँ तो बने हुए थे, हमने बहुत से बनाए सर। हमने चाहे वो आप जिस जगह से मैं आती वहाँ पर है कोएड स्कूल भी हैं, गर्ल्स स्कूल भी हैं, इधर कालका में भी गर्ल्स स्कूल हैं, पिंजौर में भी गर्ल्स स्कूल हैं, कोएड स्कूल भी हैं। तो ये वो जो पहले के हमारे टाइम के बने हुए हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया उसमें, कोई एडिशन नहीं किया उसमें। ये हुई आपकी स्कूलों की बात, ठीक है। और इसके अलावा बात हुई थी लाडो लक्ष्मी की, कि वो हमारी एक विधायिका ने उठाया सवाल कि 2100 रुपये आपने मैनिफेस्टो में तो बड़ी धूम मचाई थी कि आते ही हम पहली कलम से 2100 रुपया देंगे, मतलब हर महिला को मिलेगा। उसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं थे, कोई किंतु परंतु नहीं था। तो जवाब क्या दिया इनके नेता ने, मतलब झूठ बोलना तो इनका काम है, वो इनकी सबकी रग रग में इतना बढ़ चुका है कि ये कभी अगर सच बोलने की कोशिश भी करेंगे ना, भाजपा जितने भी हैं, चाहे वो प्रवक्ता है चाहे नेता है, तो इनके मुंह से झूठ ही निकलेगा, सच ये बोल भी नहीं पाएंगे, ये अपने आप को कोसेंगे, वो दिन भी आएगा। तो उसके लिए क्या जवाब दिया इनके मंत्री, जो मंत्री थे या विधायक जो भी थे, ये मामला विचाराधीन है, मामला बता दिया उसके मैनिफेस्टो के प्रॉमिस को। ऐसे ही करती है ना ये, 500 में सिलेंडर होली और दिवाली में देना था। वैसे भी जो उज्ज्वला योजना का बड़ा दम भरते हैं, हर पेट्रोल पंप पे लिखा होता है कि उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को सिलेंडर मिला। ऐसे ऐसे लोगों की, महिलाओं की तस्वीरें लगाते हैं जिनको सिलेंडर तो मिला एक बार भरा हुआ, लेकिन दोबारा उसके ऊपर लकड़ी रखकर वो चूल्हा ही जला रही हैं। 11 करोड़ लोगों में से 11 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिला था, जिसमें से सिर्फ 4 करोड़ लोगों ने एक दोबारा भरवाया, बाकी 7 करोड़ वही जैसे मैंने बताया ना, सिलेंडर खड़ा करके उसके ऊपर लकड़ी रख के वही काम कर रहे हैं। तो ये धोखेबाज पार्टी है, झूठ बोलने वाली पार्टी है। इन्होंने देश का सत्यानाश कर दिया, प्रदेश का सत्यानाश कर दिया, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा हो, चाहे प्रॉपर्टी ID हो जो परमानेंट परेशानी पत्र बन गया, और PPP हो गया, सॉरी, और एक पोर्टल खेला है सरकार ने। मतलब जिसको जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा, सिर्फ प्रचार हो रहा है, सिर्फ प्रचार हो रहा है। और आप देखिए कि 2014 से रेडियो रवांडा चलता है, सारा दिन अपना प्रचार प्रसारित कराते रहते हैं। यही इनका गुजरात मॉडल है जो कि खोखला है, इनके अंदर कुछ भी नहीं है सिवाय ये प्रचार करने के। और जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज थी उनको अपने काबू में करके उनको अपने जूतों तले इन्होंने रोंदा। यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन को भी इन्होंने अपना पिट्ठू बना रखा है, कठपुतली बना रखा है। इसके आगे मैं क्या कहूँ मैं। चलिए ठीक है, मैं जब प्रतिक्रिया लेता हूँ, मैं आता हूँ आपके पास, ठीक है। अब बजट सेशन का तीसरा दिन है, ठीक है, मैं आऊंगा आपके जो सवाल का जो है जवाब राजवीर जी देंगे। राजवीर जी, क्या लग रहा है आपको जो है तीसरा दिन, और उसमें जो है विपक्ष की तरफ से भी कई सारे सवाल पूछे गए। विनेश फोगाट ने भी यहाँ पर कन्या विद्यालयों को लेकर भी यहाँ पर बातचीत की है और उन्होंने सवाल भी किया। हालांकि इस पर जो है महिपाल डाना जी ने भी उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है 20 किलोमीटर के दायरे में जो है स्कूल खोलने की यहाँ पर योजना तैयार की गई है। लेकिन CM सैनी ने यहाँ पर जवाब दिया कि आप देखिए, आपके पास में ही
तकरीबन जो है 17 किलोमीटर दूर किनाना का उन्होंने हवाला दिया। 400 सीटें खाली पड़ी हैं। क्या कहना चाहेंगे जो है आज के इस प्रश्नकाल पर? गौरव जी नमस्ते, बहन को भी नमस्ते। होली की शुभकामनाएं। बहन जी को मेरे जो पहले साथी आम आदमी पार्टी को भी मेरी राम राम और बरस को भी आप मेरी बहन जी हो। तो अब मैं बहन जी को क्या बोलूँ, क्योंकि जो इनकी जुलाना के विधायक उसको घराटों से क्या कोई ज्ञान नहीं है। वो बेचारी स्काईलाइट से आई थी और वो 86 का जो मतलब टिकटॉक थी उनकी छत पे जाके बैठ गई। उन्हें कोई मतलब नहीं था जुलाना किस जो भौगोलिक स्थिति क्या है, क्योंकि वो पूरा का पूरा ग्रामीण एरिया है। ठीक है। तो अब मैं तो इस बात का भी धन्यवाद करता हूँ विनेश फोगाट का, क्योंकि मेरे को तो उसने एक्स पे ब्लॉक कर रखा है। ठीक है, क्योंकि सवाल पूछ लेते ब्लॉक कर जाते हैं। मैं कम से कम सदन में आ रही हूँ, क्योंकि पिछली बार जब सदन था तो वो एक दिन भी नहीं आई, 4 दिन का सेशन चला। और जो अभी 2 दिन आए थे जो ट्रेनिंग का था उसमें भी नहीं आई वो, कोई बात नहीं। लेकिन जो उन्हें ये नहीं पता कि भाई 20 किलोमीटर की एक हमने पॉलिसी बना रखी है, अगर 20 किलोमीटर में कॉलेज बनेगा तो कॉलेज और जो स्थिति और जुलाना में है, मैं सारा व्यवस्था एक बार भी बता दूंगा आपको। जो जुलाना में जो स्थिति है वहाँ सीटें खाली है। तो मुझे लगता है कि विनेश फोगाट जी को और भी जो हम जैसे और भी है हमें सीटों पे बच्चियों को आगे जो कॉलेज में जाए उसके लिए प्रयास करने चाहिए। अच्छा, रही बात है स्कूलों की, तो स्कूलों किसी स्कूल को बंद नहीं किया गया। स्कूलों में हाजिरी कम थी, जहाँ 20 की संख्या से कम है जहाँ स्टूडेंट थे वहाँ मतलब उस स्कूल को मर्ज किया जाता है पड़ोस के स्कूल में, या जो जैसे प्राइमरी स्कूल है तो उसको हाई स्कूल के साथ जोड़ दिया जाता है। क्योंकि जैसे स्कूल में जो बच्चे नहीं होंगे तो क्या होगा, ये तो और बच्चे भी कौन जाते हैं, हम जैसे गरीबों के बच्चे जाते हैं वहाँ SCBC के या जो भी, क्योंकि कोई भी मतलब मुझे पता है ये मंजिले से ज्ञान देंगे, इन्होंने इनके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं जाएंगे। तो गरीबों के बच्चे जाते हैं वहाँ और उसी के कारण वो स्कूल चल रहे हैं। सबको पता है सरकारी नौकरी सबको चाहिए, लेकिन जब सरकारी वो जब स्कूल ही नहीं रहेंगे तो मतलब वो BEd कहाँ से लगेंगे। तो कहीं ना कहीं समाज का भी नैतिक दायित्व बनता है स्कूलों को बंद न होना दिया जाए और मर्ज न होना दिया जाए, तो वहाँ अपने बच्चों को पढ़ाए। असली बात ये है जो गंभीर बीमारी है ये है, क्योंकि लोगों में तो एक दूसरे की होड़ देख के प्राइवेटाइजेशन का जो मामला चल रहा है ना, मेरा छोरा इसमें जावे है, इसका लड़का भी मेरा लड़का भी इसमें जाएगा, तो ये जो एक होड़ है अंधी होड़ है, इसके कारण कहीं ना कहीं स्कूलों में संख्या कम हुई थी और उस पर संज्ञान लेते हुए सरकार ने जो मर्ज किया वो बढ़िया फैसला है। और खोलने भी स्कूल शायद मेरा बहन को ज्ञात नहीं है इस बात का, जिन स्कूलों में संख्या बढ़ जाती है या पंचायत लिख के रहती है वो स्कूल ओपन भी किए जाते हैं। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है उनको परमानेंट बंद कर दिया गया। रही बात है मेडिकल कॉलेज की, तो पहले 6 मेडिकल कॉलेज थे, 9 मेडिकल कॉलेज हरियाणा की मनोहर लाल जी के और नायब सैनी जी की सरकार में खुले हैं। 80 कॉलेज खुले हैं यहाँ पूरे हरियाणा में, जो 20 किलोमीटर की जो योजना थी। क्योंकि मैं खुद गया हूँ अपने एक कॉलेज का, जामनी गांव में कॉलेज खुला है, क्योंकि जामनी से 17 किलोमीटर दूर पड़ता है, 17 किलोमीटर से सीधे पड़ता है। हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था, उज्जैन के हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जी, हमने उनको निवेदन किया था, रोहित जैन जी को निवेदन किया था, विधानसभा उन्होंने सवाल लगवाया था। इच्छा शक्ति होती है काम करने की, खाली हमें यहाँ बैठ के ज्ञान देने से कुछ होने वाला है नहीं। तो वो हमारा उस कॉलेज में 384 लड़कियां पढ़ रही है, 1000 लड़कियां वहां से पढ़ के जा चुकी है। तो ये होती है इच्छा शक्ति अपने इलाके के प्रति, अपनी जनता के प्रति। हमें जो जायज मांग है सरकार के सामने रखे और उसके लिए जन सरकारी भी करे और सरकार उसमें अपना काम भी करती है और सरकार ने किया है। ऐसे कारण से लाखों लोगों को फायदा हुआ है। 41,000 की जो बात करती है वो उनकी ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दी, किसी की ट्रांसपोर्टेशन बंद नहीं की गई, किसी की ट्रांसपोर्टेशन बंद नहीं की गई। हरियाणा सरकार ने जो 17 काम किया और जो आगे करने जा रही है, जो बजट सत्र में जो 17 मार्च के बजट में भी हमारा रोड में आपको दिखेगा लगातार काम किया। लाड़ो योजना का भी मुद्दा उठता हुआ दिखाई दिया, लाड़ो योजना के तहत 2100 रुपए का भी मुद्दा उठता हुआ दिखाई दिया। हाँ, वो ठीक है। वो कृषि मोदी जी जो हमारे मंत्री उन्होंने विधानसभा में जवाब दिया है, वो हमारा मामला हमें उसमें उसको जल्दी उसको लेके आएंगे। उन्होंने ये कहा कि लेके आएंगे, क्योंकि हमने जो घोषणा की है उस घोषणा का एक पैरामीटर बनाया है उसका, और जो फॉर्म भी बनवाए गए हैं, तो सारी बातें हुई है उसमें। लेकिन उसको अधिकारियों को बोलना है। मुख्यमंत्री जी ने भी बार बार कहा है कि हमने अब ये योजना लेके आ रहे हैं, तो मुझे लगता है बजट सत्र तक का इंतजार करना चाहिए। उसके बाद सवाल उठाने कोई दिक्कत नहीं। आ रहा हूँ कमल जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। क्योंकि
गौरव जी, क्योंकि कोई भी अगर नई योजना लागू होगी तो उसका बजट भी रखना पड़ता है, खाली घोषणा करने से कुछ नहीं होता। तो बजट में उसका प्रावधान होगा, वो निश्चित तौर पर वो योजना आने जा रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कमल जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया चाहूंगा, छोटी सी ही प्रतिक्रिया चाहूंगा, समय सीमित है, मुझे वीरेंद्र जी के पास जाना है। क्या कहना चाह रही हैं आप? इन्होंने कहा खाली घोषणा करने से कुछ नहीं होता। वाकई सही बात कही कि घोषणाएं तो आप ही करते हैं, घोषणा मंत्री हैं आपके और नॉन स्टॉप घोषणा मंत्री हैं। आपने कहा कि काम बताएं, जमकर पैरवी करें, मतलब कि अपने आप से कुछ समझ नहीं कि क्या काम करना है क्या नहीं करना। नायब सिंह सैनी को 5-6 अब 6वां महीना तो लग गया सरकार बने हुए, तो अभी तक आपने कोई काम शुरू ही नहीं किया। एक वो सिरसा में जाके एक मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन कर दिया, जो 7 साल पुराना प्रोजेक्ट था। और कौन से खुले कॉलेज जरा श्वेत पत्र जारी करें। सुनिए, 1 मिनट, बीच में नहीं बोलिए, टाइम वेस्ट होता है। अरे चुप होइए ना, अरे बोलने दीजिए आप। आपने कहा 20 किलोमीटर की दूरी पर कॉलेज, कमाल कर दिया आपने। ये भाजपाइयों की बड़ी खासियत है कि झूठ बोलते हैं, बड़ा बोलते हैं, ऊंचा बोलते हैं और चिल्लाकर भी बोलते हैं। ये तो सदन में बोला गया है ना, चिल्लाते ये तो सदन में बोला गया है। इस बातें में तारीफ करूंगी। 20 किलोमीटर ठीक है, दूसरी बात, 40,000 स्टूडेंट्स की जो बात है ना, रुकिए, 40,000 स्टूडेंट्स की बात आप चेक कर लीजिए। अगर गलत हूं मैं तो मेरे को बताइएगा, मैं बिना तथ्यों की बात नहीं करती, पहली बात ये है। दूसरी बात, आपने जुनाना की बात की, आपने पहलवान बेटियां नहीं कहा, क्योंकि पहलवान बेटियां कहते तो दिल्ली का जंतर मंतर याद आता था, जहां पर संसद का जब 28 मई को हुआ था ना उद्घाटन, याद होगा। 1 मिनट बात करने दीजिए। तब कैसे मारी पीटी घसीटी गई वो, ठीक है, और वो प्रचार में लगी हुई थी, अगर नहीं आई तो कहीं पर, ठीक है, जब नहीं आई तो प्रचार कर रही थी वो। 20 किलोमीटर पर कॉलेज, मैंने कहा ना, झूठ बहुत अच्छा बोलते हैं। इस बार आपको बता दूं, मैं सुन तो लीजिए, राजवीर जी बीच में मत बोलिए प्लीज। मैं एक बार और बताना चाहती हूँ कि इस बार स्कूलों में दाखिले बहुत कम हुए, हजारों की तादाद में कम दाखिले हुए। क्यों कम दाखिले हुए हैं? क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है, स्कूलों में टीचर नहीं है, और आपके वहाँ पर अस्पतालों में डॉक्टर नहीं मिलते हैं, शौचालय तक नहीं है, जिसके नाम पर इसने बड़ा ढिंडोरा पिटा था मोदी जी ने, नगाड़े बजा कर शौचालय बनाए हमने गुजरात में, ये करा वो करा। अरे हरियाणा में 767 गर्ल्स स्कूल में टॉयलेट नहीं है, 1243 बॉयज स्कूल में टॉयलेट नहीं है। बात करते हैं हम लोग, ठीक है। समय रहते फाइनल कमेंट के लिए मैं आपके पास वापस आऊंगा कुछ, ठीक है। वीरेंद्र जी, किस तरीके से जो है सेशन के तीसरे दिन को देख रहे हैं आप जो है, और सवाल तरीके से पूछे गए यहाँ पर और जवाब भी यहाँ पर मिला, और 2100 रुपए का मुद्दा हो, चाहे वो यहाँ पर शिक्षा को लेकर हो, कानून व्यवस्था को बीते दिन हमने देखने को मिला, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, और किस तरीके से देख रहे हैं इस सेशन को, क्या विवेचना सर आपकी तरफ से? देखिए गौरव जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता को, तमाम मेरे प्रवक्ता साथियों को और आपको होली पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सबको नमन करते हुए अपनी बात शुरुआत करता हूँ जी। देखिए, आज विधानसभा में जिस तरह की चर्चा हुई और जिस तरह के विषय सामने आए, तो उसमें काफी चिंता का विषय ये है कि वहाँ के विधायक, अगर हम बात करें किसी भी विधायक की, तो वो जो जनता जनार्दन के जिस तरह के मुद्दे होने चाहिए, उनकी सुख सुविधाओं के लिए जो काम करना चाहिए, उतने वो सीरियस नजर नहीं आए। खास करके सत्ता पक्ष की अगर बात करें तो बहुत ही सम्मानित और बहुत बुजुर्ग नेता है, वो कहते हैं कि भवाना की जलेबी अभी वो जलेबी नहीं जो खराब हो चुकी है, जो है हंगामा हुआ। बिल्कुल जी जी। तो इस तरह के मुद्दे, और जलेबी के बारे में किसने वहाँ की जलेबियों को सराहा था, किसने वहाँ की तारीफ की थी, और सदन में ये कहते हैं कि वहाँ की जलेबियों का वहाँ खराब है वो जलेबियाँ, तो कहीं ना कहीं किसी विषय की ओर इशारा वो करते होंगे। वो इतने तो अनुभवी नेता है कि किसके बारे में क्या और किस माध्यम से कहना चाहिए, तो शायद वो कहीं ना कहीं ऐसा इशारा उन्होंने किया था। राजवीर रोहिला जी कह रहे हैं, देखो राजवीर रोहिला जी ने खुद एडमिट किया है कि स्कूलों को बंद करना पड़ा, मजबूरी रही, और मजबूरी क्या थी कि बच्चे उसमें नहीं एडमिशन ले पाए। तो ये तो बहुत बड़ी विफलता है सरकार की, बहुत बड़ी नाकामी है सरकार की। इनकी छोटी छोटी योजनाएं गौरव जी, जिनका टोटल बजट नहीं था, उससे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करने का काम इन्होंने किया। चाहे वो आयुष्मान की योजना हो, चाहे हर घर जल नल योजना हो, चाहे वो 1 नंबर हरियाणा की जो बात करते हैं, उसके बाद में ये नॉन स्टॉप हरियाणा की एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर एक प्रदेश की नाकाम सरकार ये कहती है कि स्कूलों को बंद करना पड़ा, और किस वजह से बंद करना पड़ा कि बच्चे कम हो गए इसमें, तो बच्चों को मोटिवेट कौन करेगा, और बच्चे मोटिवेट कैसे होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कौन डेवलप करेगा। सरकारी स्कूलों में आपके हाईकोर्ट ये कहते हैं, हाईकोर्ट 5-5 लाख रुपए का फाइन लगाते हैं, कहते हैं आपके लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है, बेसिक सुख सुविधाएं जो एक स्कूल के अंदर बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो नहीं है।
उसकी वजह से अगर प्रचार नेगेटिव होगा तो पेरेंट्स क्या वहां चाहेंगे कि वहां उनकी लड़कियां जाकर खुले में टॉयलेट करें? तो नाकामी कितनी 10 साल तक भाजपा सरकार रही, उसकी नाकामी की वजह से इन्होंने हजारों स्कूल बंद किए और अब ये कहते हैं हम शिक्षा देती हैं। तो ये कॉर्पोरेट को डेवलप करते हैं, कॉर्पोरेट को ये प्रमोट करते हैं। इनकी अपनी जो फर्जी एडवर्टीजमेंट कर करके जो इन्होंने अपना प्रचार किया, टोटल बजट उन योजनाओं का इतना नहीं था जितना इन्होंने प्रचार किया। तो स्कूलों का क्यों नहीं करते? ये स्कूलों में बच्चों की संख्या कौन बढ़ाएगा? दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री सदन में आप कहते हैं कि 17 किलोमीटर पर 400 सीटें खाली पड़ी हैं, आप सब सदस्य मिलकर के उनके लिए मदद कीजिए। अरे बड़ी बेवकूफों वाली बात करते हैं सदन के अंदर। कौन मदद करेगा? किसकी ड्यूटी बनती है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? उसके लिए कौन एडमिशन करवाएगा? कौन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा? दूसरा, बात करते हैं लड़कियों के लिए, तो 17 किलोमीटर तक बड़ी योजना है कि आपने ऐसा कौन सा मार्गन, कौन सा साधन बताया कि 17 किलोमीटर तक लड़कियों के लिए ये सुविधा हमने दी हुई है। फला गांव में बस आती है लड़कियों के लिए जो लेकर के जाएगी। आज ट्रांसपोर्टेशन का देखिए कितना बुरा हाल है। लड़कियां क्या, लड़के जेंट्स बड़े बसों में लटक करके जर्नी करते हैं, सफर करते हैं। तो इतना बुरा हाल है, कौन अपनी लड़कियों को 17 किलोमीटर तक वहां भेजना चाहेगा? तो ये जो 400 इन्होंने एडमिट किया कि 400 सीटें खाली पड़ी हैं, उसकी जिम्मेवारी भी इनको लेनी चाहिए कि हमारी विफलता है, हमारी नाकामी है, हम उसको मैनेज नहीं कर पाते। दूसरा, इन्होंने प्राइवेट स्कूलों के लिए बात करी कि प्राइवेट स्कूलों में लोग जाते हैं, गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं। अरे ऐसा वातावरण बनाने के लिए कौन जिम्मेवार है? हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकारी स्कूलों में बच्चे जाने चाहिए, प्राइवेट में जो बच्चे नाम कटवा करके जैसे दिल्ली में हुआ वो बच्चे वहां पर आने चाहिए। तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? तो जो सदन में जो चर्चा जिस तरह की होनी चाहिए थी गौरव की, उस तरह की चर्चाएं नहीं हुई। ये सरकार विफलताओं को छुपाने के लिए हर संभव प्रयास करती है कि इनकी विफलताओं को आगे मत लेकर के आइए। इनका कोई मुद्दा होता है उसको ये इधर उधर ध्यान भटकाने का काम करते हैं। शिक्षा इनके बस की बात नहीं है, स्वास्थ्य इनके बस की बात नहीं है, सफाई इनके बस की बात नहीं है। सड़कों का हरियाणा प्रदेश में बुरा हाल है। चर्चा ये करना नहीं चाहते, सिर्फ प्रोग्रेस करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। कहीं ना कहीं उस जो इनकी स्कीम होती है उससे ज्यादा बजट ये लोग दूसरी स्कीम है उनको प्रोग्रेस करने में ये लोग खर्च करते हैं, शिक्षा के लिए ध्यान नहीं देते ये लोग। ठीक है राजवीर जी। तो आम आदमी पार्टी वाले मेरे भाई हैं, इनकी जो पोल खुली अभी क्लिनिकों की जो यार इन्होंने स्कूल बनाए थे, बोल रहे थे भाई अपने मतलब 565 स्कूल बनाएंगे। सिंगल ईंट नहीं लगाई इन लोगों ने। जो पुराने बने थे उनकी लिपा पोती करके तो ये जो भ्रष्टाचार कर गए। लेकिन हरियाणा सरकार ने हरियाणा में जो किया है वो कभी नहीं कर सकते आप लोग। हमने महिलाओं के लिए बस फ्री की, हमने हसी कार्ड बनाए, लाखों लोग अब तक यात्रा कर चुके हैं, लाखों लोग यात्रा कर चुके करोड़ों किलोमीटर की। यही हरियाणा सरकार में संभव हुआ मेरे भाई, ठीक है ना। हरियाणा सरकार हमेशा से जैसी कार्य करती रही है। एमएसपी पे 24% हम खरीद रहे हैं। किसानों के लिए तो किसान सम्मान निधि हम भी दे रहे हैं 2017 से 13,000 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट हम लोग दे चुके हैं। हमने हर वर्ग के लिए काम किया, चाहे वो गरीब है, आ रहा हूँ कमल जी मैं आपके पास फाइनल कमेंट के लिए, 2 लाख फाइनल कमेंट के लिए आ रहा हूँ कमल जी मैं आपके पास। इससे ज्यादा नौकरी दे चुके हैं। 25,000 नौकरियां तो मुख्यमंत्री जी ने मतलब शपथ लेने के तुरंत बाद दी है। ये चीजें हमने घोषणा पत्र में थी, हमने जुबान से बोला था और जुबान का जलील नायक सैनी जी ने वो चीज करके दिखाई है। जो हमने एसटी वर्ग में वर्गीकरण किया है जिसकी बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि उन लोगों की मांग थी, वो हमने करके दिखाया। हमने पंचायतों में आरक्षण दिया है, हमने नगर पालिकाओं में आरक्षण दिया है। ये जो ऐतिहासिक फैसले दस्तों पे याद रखे जाएंगे, क्योंकि ये फैसले बदलाव आते हैं। आम आदमी में लोकतंत्र में जो मजबूती बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है, ये काम हमने करके दिखाया मेरे भाई, ठीक है ना। मुख्यमंत्री जी लगातार 24/7 आज लगे हुए हैं, वो लाखों लोगों से मिल चुके हैं। ठीक है कमल जी 5 सेकंड फाइनल कमेंट। कमल जी 5 सेकंड कमल जी। ये मैं दिखाना चाहूंगी 5 सेकंड ओनली। ये किसानों की जो बात करते हैं एमएसपी पे, बोल के बता दीजिए, बोल के बता दीजिए। फसलें कहता है, कुछ 24 फसलें कहता है। ये किसानों ने 5 तारीख को चंडीगढ़ में धरना करना था रोहिंग्या जी, आपको याद होगा कि नहीं याद है? मैं याद दिला देती हूँ। और ये आपको तस्वीरें भी दिखा रही हूँ कि आप लोगों ने कैसे उनको हिरासत में लिया। आपने उनको न सिर्फ हिरासत में लिया बल्कि नजरबंद भी किया आप लोगों ने किसानों को, जो 5 तारीख को इसी 5 मार्च को 2025 की, कि जो आपने उनको हिरासत में लिया, जो अपने धरना प्रदर्शन के लिए जिन्होंने घोषणा की। ठीक है। दूसरी बात, हैप्पी कार्ड कब बने, कितने बने, इसका भी बताते जाइए डिटेल, क्योंकि हवाई बातें तो आप सारे ही करते हैं, चाहे प्रवक्ता हो, चाहे आपके मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो।
जो भी चलिए भाजपा ठीक से है वर्तमान मैम, जो भाजपा है से जो मुझे भी समय संबंधित इसकी है। ज्यादा जो है इजाजत नहीं दे रहा, माफी के साथ मुझे रोकना पड़ रहा है। राजवीर रोहिला जी, कमल हांडा जी और वीरेंद्र शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन लगातार जो है नजर विधानसभा के बजट सत्र पर लगातार बनी हुई है। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।